हाय हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दृष्टि क्लासेस। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पार्ट थर्ड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि नो मैन नो नो मैंस लैंड पर टू जर्मन्स एंड जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं वो मिलते हैं और क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं। और जो नो मैंस लैंड होती है वहाँ पर दोनों जो आर्मीज़ होती है, दोनों के जो कैप्टन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और आगे की क्या बात होती है उनके बीच में वो मैं आपको बताती हूँ। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, और तभी जो मिस्टर जिम होते हैं वो बताते हैं कि तभी कोई, मैं नहीं जानता कि वह कौन, वह एक फुटबॉल लेकर आए। ग्रेट कोट्स वर पम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, यानी गोल पोस्ट बनाने के लिए जो ग्रे कोट्स होती हैं, जो जर्मन सोल्जर्स, उन्होंने अपनी कोट निकाल कर उनको गोल कोट्स बना दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रेड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। यानी और जो नेक्स्ट थिंग है जो हमने जानी वो ये है कि जो टॉमी होता है वो अगेंस्ट यानी विपरीत होते हैं फ्रेड्स यानी जर्मन्स के, यानी जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं और जो जर्मन सोल्जर होते हैं। जो फुटबॉल का गेम होता है उन दोनों के बीच में ही होता है, नो मैंस लैंड के बीच में दोनों पार्टियों के बीच होता है। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टम्पिंग आवर फीट। यानी हैंस वोल्फ जो होती हैं, जो फ्रिड्ज के होते हैं, और मैं यानी मिस्टर जिम, दोनों क्या करते हैं, इस गेम को, प्रतियोगिता को देखते हैं, चीयर उनका उत्साह बढ़ाते हैं, क्लैपिंग तालियां बजाते हैं, एंड स्टम्पिंग अवर फीट्स, और अपने पैरों को भी जोर से नीचे स्टम्प यानी मारते हैं। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, यानी कि जो सर्दी होती है उसको दूर भगाने के लिए हम जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सर्दी का माहौल है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, तो हम अपने आप को वार्म रखने के लिए भी ऐसा जितना पॉसिबल हो सकता है उतना करते हैं। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। वहाँ पर एक क्षण के लिए हमने ऐसा महसूस किया या ऐसा नोटिस किया कि जो मेरी ब्रीदिंग होती है और जो जर्मन सोल्जर यानी जो मिस्टर वोल्फ की होती है, हैंस वोल्फ की, वो बीच में ही मिल जाती है, बीच में मिलती है। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उन्होंने भी इसको देखा और वो भी हंसे। जिंग मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, और कुछ समय के बाद उन्होंने हंसते हुए कहा, जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम इस बार को इसी तरीके से रिजॉल्व करें, यानी इस युद्ध को हम इसी तरीके से लड़ें, ये हमारा वार यानी फाइट करने का एक नया तरीका हो। इन दिस बार आ फुटबॉल मैच, यानी इस फुटबॉल मैच में ही हम इस युद्ध को लड़ें, यानी आगे हम फाइटिंग ना करें, इसी की हार जीत को हम अपनी जो युद्ध वाली हार जीत है वो माने। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, वो कहते हैं कि जो फुटबॉल मैच है इसमें किसी की डेथ नहीं होगी, कोई भी मरेगा नहीं। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेनेट, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी जो वाइफ है, पत्नियां हैं, वो विडो यानी विधवा नहीं होंगी। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को प्रेफर करता हूँ, यानी मुझे फुटबॉल से ज़्यादा क्रिकेट पसंद है। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। देन बी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, वो कहते हैं मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है तो मुझे लगता है कि हम जो जर्मन्स हैं या जो टॉमीज़ हैं, हम श्योरली यानी निश्चित रूप से जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट, और हम दोनों इस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और फिर दोनों ने साथ साथ उस गेम को देखा। टू से कॉनी, यानी कॉनी से कहा उन्होंने। फ्रिड्स वॉन 2-1, यानी वो कहते हैं लेकिन कॉनी इस बार क्या हुआ, जो फ्रेड्स थे, जर्मन्स थे, वो जीत गए 2 गोल्स, यानी उन्होंने 2 गोल्स जीते। बट एज हैंस वोल्फ जेनरसली सेड, जैसे कि उन्होंने सामान्यतः कहा, अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर, यानी कि उनका जो गोल है वो हमारे गोल से ज़्यादा वाइडर यानी कि चौड़ा है। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, तो ये सही नहीं है, मतलब ऐसा गेम करना उचित नहीं है, ये चीटिंग है।
The time came, and all too soon, when the game was finished. And time came यानी वो समय आया कि जब दोनों लोगों के बीच होने वाला गेम समाप्त हो गया. The snaps and the rum and the sauces had long since run out. यानी जो स्नैप्स यानी जो ये जो ड्रिंक थी वो भी, और जो रम जो जर्मन्स की ड्रिंक थी वो भी, और जो ईटेबल्स मटेरियल थे वो सारे हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, तभी तक चले जब तक कि वो गेम चला. एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और अब सब फिनिश हो गया. आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही कुड सी हिज फैमिली अगेन सून. और हमने एक दूसरे को विश किया और एक दूसरे से ये कहा कि हम आशा करते हैं कि हम सभी अपनी फैमिली से दोबारा जल्द ही मिलेंगे. दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम. और क्या होगा कि जब फाइटिंग ख़त्म होगी तो हम सभी अपने अपने घर वापस जाएंगे. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड. वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि यही सब है जो हम में से सभी चाहते हैं कि ये जो युद्ध कब ख़त्म हो, हम लोग जीत जाएं और हम सभी अपनी फैमिली के पास जल्दी पहुँचें. हैंस वोल्फ कहते हैं. टेक केयर, अपना ख्याल रखना. जिम मैकफर्सन भी कहता है आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. कहता है मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल सकता और जहाँ तक है आप भी नहीं भूलेंगे. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड ऑलवेज अवे फ्रॉम मी स्लोली. यानी वो उन्होंने सैल्यूट किया और मेरे पास से वो अपनी जगह पर जाने लगे धीरे धीरे. अनविलिंगली यानी अनिच्छा से, यानी उनकी इच्छा नहीं थी जाने की. आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस. आई फेल्ट he turns to wave just once and then become one of the hundreds of grey coat men drifting back towards their trenches. और फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने एक बार फिर मुड़े और एक दूसरे को वेव किया यानी बाय किया, और फिर हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मनी जो जर्मन्स होते हैं वो अपनी जगह पे अपनी ट्रेंचेस की तरफ चले गए. दैट नाइट बैक इन आवर dugots we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. यानी दैट नाइट हम सभी वापस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं और फिर हम उनको एक स्वीट सॉन्ग कैरोल जो उनका सॉन्ग होता है उसको गाते हुए सुनते हैं, कोरस को. इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीके सुंदरता से. इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट अवर बॉयज गिव देम अ रोसिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड. हमारे भी जो आर्मीज़ होते हैं उन्होंने भी एक कोरस यानी कि जो कोरस गीत गाया शेफर्ड्स को देखते हुए. वी एक्सचेंज्ड कोरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. हम लोगों ने उनकी कोरल को भी एक्सचेंज किया, बदला, और फिर क्या हुआ, हम सब लोग शांत हो गए. वी हैड आवर टाइम टू ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. कहते हैं कि इतना सुनहरा समय, ऐसा सुहावना समय कि मैं चाहूँ कि ये खजाना है. और जो जिम मैकफर्सन होती है वो कहती है कि मैं इसको एक खजाने की तरह मैं जब तक जीवित रहूँगा अपने में समाहित किए रहूँगा. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. वो कहती है डियरेस्ट कॉनी यानी प्रिय कॉनी, अगले क्रिसमस तक ये बार कुछ नहीं है लेकिन एक बहुत दूर, एक बहुत ही भयानक, बहुत ही टेरिबल, एक भयानक मेमोरी, एक याद बन जाएगी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. लेकिन आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड, उन सब के बाद भी जो घटित हुआ उन सब के बाद भी, टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, लेकिन आज हम लोगों ने जो शांति बनाई है उसको मैं हमेशा याद रखूँ. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और हम सभी भगवान की कृपा से जल्दी ही फिर से एक साथ होंगे. आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके बारे में निश्चित हूँ. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. जो राइटर होता है उसने उस लेटर को दोबारा से फोल्ड किया और उसको सावधानी पूर्वक उसके एनवेलप में रख दिया, जिस लिफाफे में वो रखा था उसमें रख दिया. आई केप्ट अवॉक ऑल नाइट, मैं सारी रात जागता रहा. बाई मॉर्निंग, सुबह तक जागता रहा. बाई मॉर्निंग यानी सुबह से. आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, सुबह मैंने जाना कि मुझे क्या करना है. आई ड्रॉप इंटू ब्रेडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, मैं ब्रेडपोर्ट के लिए निकला कुछ जो कि वहाँ से कुछ दूरी पर है. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेज वॉज,
एक जो लड़का है जो कि वॉकिंग हिज डॉग, अपनी डॉग के साथ वहाँ पे वॉकिंग कर रहा था। मैंने उससे एड्रेस पूछा, कॉपर बीचेज कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ वर्नड आउट सेल। मतलब मैंने देखा कि जो हाउस नंबर 12 है वो कुछ नहीं है, तो जली हुई झोपड़ी सी है। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेज मैकफर्सन। मैंने उसके जो एड्रेस होता है उस पर दिए हुए घर के जस्ट बगल वाले घर पे नॉक किया और उनसे पूछा कि ये जो मिसेज मैकफर्सन है वो कहाँ पर है। ओ येस, उन्होंने कहा कि मैं उनको जानती हूँ। सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। ही न्यू ही न्यू है, वह उनको जानता था अच्छी तरीके से। अ लवली ओल्ड लेडी, उन्होंने कहा ये बहुत ही सुंदर एक बूढ़ी वृद्ध महिला है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज सी वॉज इंटाइटल टू बी वॉज नॉट सी 100 and 100 years ओल्ड, यानी वो एक 100 वर्ष की महिला है। सी हैड बीन इन द हाउस, उन्हें घर में ही होना चाहिए था। वैन इट कॉट फायर, जब इसमें मतलब फायर आग लगी हुई थी तब वो घर में थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, उनमें से कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कैंडल्स के कारण लगी हुई है। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी की अपेक्षा कैंडल्स का यूज ज़्यादा करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, यानी जो विद्युत है वो बहुत महंगी है। द फायर मैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, तो जो लेकिन जो फायरमैन्स होते हैं, जो आग बुझाने वाले जो फायर मैन होते हैं, वो उनको जल्दी ही आग फायर में से बाहर ले गए थे, यानी जो आगे लगी हुई थी उससे बाहर ले गए थे। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम ना, अभी वह नर्सिंग होम में है। टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा। वर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, यानी टाउन की दूसरी तरफ पर का जो एड्रेस है डॉर्चेस्टर रोड पर जो वर्लिंगटन हाउस है वहाँ पर वो एडमिटेड है। आई फाउंड वर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, मैंने मतलब ये जो एड्रेस मुझे बताया गया था वर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, मैंने इसको इजीली पा लिया। इनफ देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉप साइडेड एंजल, यानी वहाँ पर एक पेपर चेन बनी हुई थी हॉल में एंड एक लाइटेड इन जला हुआ क्रिसमस का ट्री रखा हुआ था कॉर्नर में। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन, और मैंने उनसे कहा, मतलब वहाँ पे जो पर्सन मिले उनसे कहा कि मैं एक मिसेज मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ, मैं उनसे मिलने आया। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, मैं उन्हें एक क्रिसमस का गिफ्ट देने आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। आई कुड सी थ्रू, मैंने उन्हें देखा। डाइनिंग इन टू द डाइनिंग रूम से मैंने उन्हें देखा। वेयर एवरी वन, जहाँ पर सभी एक पेपर का हैट पहने हुए थे और सिंगिंग कर रहे थे, गा रहे थे। द मेट्रोन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, जो मेट्रोन होता है वो भी एक हैट को पहने हुए था, वो मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा इनफ मतलब बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, सी इवन, और उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, यानी वो कॉरिडोर यानी जो रूम के बाहर थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है उसको कॉरिडोर बोलते हैं, तो वहाँ से वो मुझसे मिलने के लिए आई। मिसेज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, जो मिसेज मैकपर्सन है वो किसी के साथ अभी नहीं है। सी टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा। सी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट, कहती कि आज मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इनके लिए बहुत अच्छा हो कि वो आज रेस्ट करें। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, उनकी कोई फैमिली नहीं है, आपको पता है। नो वन विजिट्स, उनसे कोई नहीं मिल सकता। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, तो मुझे लगता है कि आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि वो आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। सी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ wicker chair and potted plant
ऑल अराउंड द लेफ्ट मी, यानी वो मुझे वहाँ पर ले गई जहाँ पर वो एक चेयर पर, व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। उनके चारों तरफ एक प्लांट्स लगे हुए थे इस पॉट्स में, और उन्होंने मुझे उनके पास छोड़ दिया। इसके आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके आगे हम। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल दृष्टि क्लासेस बाय नीतू मैम। आप सोचते होंगे फ्रेंड्स कि मेरे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, बहुत ही कम सब्सक्राइबर। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप सभी के सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा। आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखिए, और आपको लगे कि अगर कोई नेसेसरी इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम आपकी हर एडवाइस को सीरियसली लेंगे, उस पर ध्यान भी देंगे और सुधार भी करेंगे। और जिसने भी मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। एक बार फिर से कह रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, जय माता दी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दृष्टि क्लासेस बाय नीरू मैम। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव्स के बारे में, 2 टाइप्स के यूजेस होते हैं उनके बारे में बताया था, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और अभी मैं बताती हूँ आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, यानी कि जो क्वांटिटी बताते, मात्रा बताते, मात्रा सूचक विशेषण। द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी वो एडजेक्टिव जो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी बताते हैं। सॉरी, मैंने क्वालिटी बोला था पहले, क्वांटिटी बताते हैं, वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, सम, एनी, मच, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, होल, ऑल, इनफ, सफिशिएंट, लिटिल, लिटिल, a little, and the little. Okay, these are some examples of adjectives. सॉरी, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आप, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी ग्लास में कितना पानी, थोड़ा। तो ये जो वर्ड आ लिटिल है ये हमें क्वांटिटी बताता है वाटर की, कि कितना है वाटर ग्लास में। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ लिटिल ऑयल इन दिस बॉटल। देयर आर, सॉरी, जो क्वांटिटी वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनके लिए हम आर का यूज़ नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो देयर इज़ द लिटिल पेट्रोल इन माई बाइक। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी, नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ओके, द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, और ऑर्डिनल नंबर्स, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, एट्सेट्रा। सम, मैनी, द few, a lot of, lots of, all, enough, sufficient, no, none, most, certain, a certain, etc. For example, many criminals were killed. Many, we can count criminals, there are many numbers of criminals, so the word many also qualify numbers of criminals. यहाँ पे भी ये जो many है ना, ये एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। I have 3 rooms. It is also numeral adjective. In this sentence, the word 3. Here we can write also the spelling of this word, THR-3. तो ये भी numeral adjective होता है। यहाँ पर ये digit बना दिया है तो ये भी numeral adjective है। Next है demonstrative adjective. When the word this, that, these and those are used before the noun, it is called demonstrative. यानी noun के पहले use होते हैं तो इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले इनका यूज होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, दीज बॉयज़ आर मेकिंग अ नॉइस, यानी दीज बॉयज़, हु, दीज बॉयज़, यानी ये बच्चे, इंडिकेट भी करते हैं, ये इशारा भी करते हैं, इसलिए इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं।
मिस डॉल, हिज डॉल इज वेरी अट्रैक्टिव। हुज डॉल? हिज, तो हियर इज द वर्ड हिज ऑल्सो एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में पजेसिव प्रोनाउंस ही आएंगे, नॉमिनेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउंस ही आएंगे जो कि नाउन के बिफोर यूज होंगे। माई, आवर, हिज, योर, हर, देयर are used before the noun. It is called possessive adjective. For example, these are our chairs. यहाँ पर the word our is used before chair, so it is also possessive adjective. That is your doll. The word your is also possessive adjective. Next है interrogative adjective. When the word wh word is used before the noun, it is called interrogative. जब ये noun के before use होंगे why, when, what, which, whom, तो ये interrogative adjectives कहलाएंगे. For example, which car do you like? यानी आप कौन सी कार पसंद करते हो, तो यहाँ पे वर्ड कौन सी किसको इंडिकेट करता है, कार को. तो यहाँ पे which वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि which के जस्ट आफ्टर नाउन का यूज है. What book do you want to read? यहाँ पर भी what book do you want to read, यानी बुक के बिफोर what का यूज हुआ है, तो ये what भी एक एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, तो ये भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूट मीन्स करना. आप समझते होंगे इस वर्ड से ही कि बांटना, यानी अलग अलग करना या वितरण करना. तो व्हेन द वर्ड ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और are used before the noun, it is called distributive adjective. For example, each day each boy has a new car. इसमें बॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जो बॉयज़ थे उनमें से ईच कर दिया, वन वन करके कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. ईच बॉय हैज़ अ न्यू कार. नाइदर, नीदर, नीदर पेन राइट्स वेल, यानी कोई भी पेन अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो चल नहीं रहा है, तो नीदर पेन राइट्स वेल. नेक्स्ट है, ये चारों एडजेक्टिव पर्सनल एडजेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउन चैप्टर से मिलाकर डाला जाना चाहिए, ठीक है ना, यानी ये पर्सनल प्रोनाउंस में भी आते हैं. नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन. जो प्रॉपर नाउन से बने हुए होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल, चाइना इज़ प्रॉपर नाउन चाइनीज़, अमेरिका अमेरिकन, इंडिया इंडियन. सॉरी, इंडिया इंडियन, यस, अमेरिका अमेरिकन, पटना पंजाब पंजाबी, दिल्ली दिलीट, हॉलैंड डच, ब्रिटेन ब्रिटिश, फ्रांस फ्रेंच, बिहार बिहारी, एट्सेट्रा. नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद डिग्री. इसको मैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स. नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. नेक्स्ट डे यानी कि टुमारो आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू डिग्रीज. सभी एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ के बारे में मैं उस वीडियो में बताऊंगी. तो प्लीज़ लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए. ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.